अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलसिला जो है मुख्तलिफ लेक्चर्स का चल रहा है, उसी हवाले से आज का जो लेक्चर है वो एवरीडे साइंस की जो सीरीज चल रही थी हमारी सोलर सिस्टम के हवाले से, उसकी कंटिन्यूएशन का एक सिलसिला है कि जिसके अंदर हमने पहली एक वीडियो की थी। अबाउट 1 मंथ पहले वो वीडियो अपलोड हुई थी, जिसके अंदर हमने सोलर सिस्टम्स का जो पार्ट 1 है, जिसके अंदर हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हैं एक्सेप्ट अर्थ जो है उसको कवर किया था। तो मैंने वहीं पर आपको ये बताया था कि जो सोलर सिस्टम की हमारी सीरीज है, जब हम उसको कर रहे होंगे तो उसको हम 3 पार्ट्स में कर रहे होंगे। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा होगा? पहला पार्ट होगा जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जिसके अंदर आपका मरकरी, ठीक है, वीनस और मार्स आता है। वैसे अर्थ भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का पार्ट है, लेकिन अर्थ जो है उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज हम विदाउट अर्थ जो है उसको कवर करेंगे, क्योंकि अर्थ एंड सन को हमने अलग से डिस्कस कर रहा होना है। सो अभी जो वीडियो है उसमें फिर हम अब जूवियन प्लैनेट्स कर रहे हैं, उस पर बड़ी डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है और उसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप उसको वहां से एक्सेस करके प्रॉपरली आप देख सकते हैं और अपनी जो भी क्यूरीज एंड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो अभी करंटली वीडियो है ना, वो ये है कि जूवियन प्लैनेट्स के हवाले से। तो जूवियन प्लैनेट्स में कौन से वो कहते हैं, जिनको कहते हैं कि जुपिटर लाइक, तो इसको अभी हम डिटेल में कवर करने लगे हैं, जिसके अंदर जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, ठीक है, इन चारों को हम बड़ा डिटेल में कवर करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जुवियन प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है? जुवियन प्लैनेट्स का मतलब होता है जी जुपिटर लाइक। ठीक है, जब मैंने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट करवाए थे तो उस वक्त भी मैंने जूवियन और टेरेस्ट्रियल का जो है वो डिफरेंस आपको थोड़ा सा करवाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो जूवियन प्लैनेट्स होते हैं, एक तो उसमें नंबर ऑफ मून्स बहुत ज्यादा होंगे, दूसरा गैसीय स्ट्रक्चर होगा, रॉकी स्ट्रक्चर नहीं होगा, डेंसिटी जो है वो कम होगी रिलेटिवली। और इसके अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और गैसीय स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब आपका ये ओवरऑल सोलर सिस्टम की एक दोबारा पिक्टोरियल पिक्चर आपके लिए मौजूद है। ये दिस इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जुपिटर और मार्स के बीच में यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जहाँ पे एस्ट्रॉइड्स हैं, जो कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्मॉल प्लैनेट्स है, जो कि कलेक्टिवली रिवॉल्व कर रहे हैं सन के। वो उसके बारे में कहा जाता है, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ एक प्लैनेट होता था जो जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल बर्दाश्त नहीं कर सका और वो टुकड़ों में हो गया। तो उन टुकड़ों का जो फॉर्म है वो हमें एस्ट्रॉइड्स की शक्ल में नजर आता है। सो दिस इज द zoomed इन वर्जन ऑफ सोलर सिस्टम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सोलर सिस्टम में जो जुवियन प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट और सबसे बड़ा प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एज वेल, वो कौन सा है? वो सबसे बड़ा प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है जी जुपिटर। ठीक है जी, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और इसका मास ये इतना बड़ा है कि जो इसका मास है वो कोलेक्टिवली, आप अगर तमाम मास ऑफ अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम को इकट्ठा भी कर लें तो आपको इसका मास फिर भी उन सबसे ज्यादा है। ठीक है, जुपिटर कितना बड़ा है कि इसका जो मास है कलेक्टिवली, वो तमाम जितने आपके सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं उनका कलेक्टिव मास एक तरफ और जुपिटर का मास एक तरफ। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर अर्थ से कंपेयर किया जाए तो 1300 अर्थ हैं जी, कि जिनको हम अगर जुपिटर के अंदर रखें तो हम उनको जुपिटर के अंदर वो समा जाएंगी। 1300 अर्थ जो है वो फिट हो सकती है जुपिटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद फास्टेस्ट जो रोटेटिंग प्लेनेट है वो भी आपका कौन सा है? फास्टेस्ट रोटेटेड प्लैनिंग जो है वो भी आपका कौन सा है? वो आपका कौन सा जुपिटर है। ठीक है, इसके बाद जो वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन है वो कितना टाइम लेती है जी? 11.86 ईयर्स लेती है। इसकी जो रेवोल्यूशन है वो अराउंड द सन 11.86 ईयर लेती है। फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट है, टाइम कितना लेता है? 9 hours 55 minutes। ठीक है, इक्वेटेरियल डायमीटर, इक्वेटेरियल डायमीटर होता है और एक पोल डायमीटर होता है। पोल से पोल से अगर आप उसका डायमीटर लेंगे, बिकॉज जो किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का दो तरह से आप डायमीटर ले सकते हैं प्लेनेट का, या तो आप इक्वेटर पे दे लेंगे, जो सेंटर में एक लाइन जा रही है 0 डिग्री पर, उससे लें, या आप जो वर्टिकल लाइन होती है जो डिवाइड करती है इन द टू हाफ्स आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर किसी भी प्लेनेट को, उससे आप डायमीटर ले लें उस लाइन के थ्रू। तो अगर आप इक्वेटेरियल डायमीटर लेंगे तो इक्वेटेरियल थोड़ा बड़ा होता है, प्लैनेट्स क्योंकि स्फेरिकल शेप के हैं, तो इस वजह से मैक्सिमम प्लैनेट्स तो इसमें 142,984 किलोमीटर जो है इक्वेटेरियल डायमीटर है। ठीक है, इक्वेटेरियल डायमीटर कितना है? 142,984 किलोमीटर। डिस्टेंस सन से कितना है इसका? 778.3 मिलियन किलोमीटर।
ये एमसीक्यूज लाजमी याद करने वाले हैं जी। जुपिटर के हवाले से फिर मैं बता रहा हूँ। पहली बात क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, मास कितना ग्रेटर है देन द कलेक्टिव मास ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। कितना मास है, ग्रेटर मास है देन द कलेक्टिव मास ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है। कितनी अर्थ आ सकती हैं इसके अंदर, 13 अर्थ जो है वो फिट इन हो सकती हैं इनसाइड द जुपिटर। ठीक है। फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, 9 और 55 मिनट्स टाइम लेता है एक रोटेशन कवर करने के लिए। और इसके अलावा रेवोल्यूशन के अराउंड द सन कितना टाइम लेता है जी, 11.86 ईयर्स। इक्वेटेरियल डायमीटर कितना है, 142,984 किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द सन है 778.3 मिलियन किलोमीटर। जुपिटर के कितने सैटेलाइट्स हैं, ये मून है, 64 मून्स है। ठीक है। इसका जो लार्जेस्ट मून है जुपिटर का और लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम भी है, वो कौन सा मून है, उसका नाम है उसका नाम है जी गैनामाइड। गैनीमाइड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। और इसके जो अदर सैटेलाइट्स हैं उनमें कौन सा, लो है, यूरोपा है और कैस्टिलो है। लो और यूरोपा है और कैस्टिलो है। लो, यूरोपा और कैस्टिलो जो है इसका, इसके अलावा जो है इसके मून्स हैं, जो इसके बड़े मून्स हैं, 4 बड़े मून्स हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, गैनीमाइड है। उसके बाद लो, यूरोपा और कैस्टिलो है। कैस्टिलो वाहिद इसका सैटेलाइट है, इसका मून है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है इन द लेटर फ्यूचर में जाकर। ठीक है। और ग्रेट इसका एक और यूनिक फीचर ये है कि इसके ऊपर ना एक ग्रेट रेड स्पॉट नजर आता है। अगर आप जुपिटर को देखेंगे तो जुपिटर के ऊपर एक ग्रेट रेड स्पॉट नजर आता है। और वो ग्रेट रेड स्पॉट क्या है, वो बेसिकली हाई प्रेशर जोन है। और वो प्रेशर जोन कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर, बॉटम साइड। इक्वेटर डिवाइड करता है किसमें, नदरन में, सदरन में, किसी भी प्लेनेट को। नदरन हेमिस्फीयर में नहीं, सदरन हेमिस्फीयर में। मतलब अगर प्लेनेट है तो उसका जो सेंटर है उससे नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसमें ये आएगा। और उसमें क्या है कि जी सदरन हेमिस्फीयर में नियर द इक्वेटर है। और इसमें कितना किलोमीटर लेंथ था उसकी, 40,000 किलोमीटर लेंथ है उसकी। और 32,000 किलोमीटर वेट था ग्रेट रेड स्पॉट की। ग्रेट रेड स्पॉट कितना है, हाई प्रेशर जोन है, कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में है और नियर द इक्वेटर है। ठीक है। 40,000 किलोमीटर लेंथ है और 32,000 किलोमीटर उसकी क्या है, विड्थ है। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट जुपिटर। जुपिटर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो मैंने तमाम आपके इधर कवर कर दिए हैं। रेवोल्यूशन भी अराउंड द सन बता दिए, 11.86 ईयर्स लेता है। फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट है जी, 9 और 55 मिनट्स में रोटेशन कर लेता है। इक्वेटेरियल डायमीटर 142,984 किलोमीटर। अर्थ का कितना, 6478, ठीक है, 6378, सॉरी 6378 किलोमीटर। तो इतना डिफरेंस है, इट्स ह्यूज। तो आपकी तभी तो कहा जाता है कि 1300 अर्थ जो है वो इसके अंदर फिट इन हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद जुपिटर की एक और बात क्या है कि जी इसका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो गैनामाइड है। और इसके अदर इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स कौन से, लो है, यूरोपा है और कैस्टिलो है। और कैस्टिलो में क्या है, लाइफ पॉसिबल है। इसके अलावा ग्रेट रेड स्पॉट है जो हाई प्रेशर जोन है सदर्न हेमिस्फीयर में नियर इक्वेटर, जो 40,000 किलोमीटर लेंथ है और 32,000 किलोमीटर वेट है। सो होपफुली इट्स क्लियर टिल नाउ। मैं आगे चलूंगा अगली स्लाइड पे। सैटर्न जो है वो क्या है जी, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। सैटर्न क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सैटर्न क्या होता है जी, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसका डायमीटर क्या है, 1,20,536 किलोमीटर, 1,20,536 किलोमीटर इसका डायमीटर है। सन से डिस्टेंस कितना है, 1431 मिलियन किलोमीटर। अगर देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट डबल है देन द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर। जुपिटर से भी डबल डिस्टेंस पे, मतलब जितना डिस्टेंस सन से जुपिटर है उससे भी अगर डबल डिस्टेंस हम आगे जाएंगे तो उतना ही डिस्टेंस हम आगे फर्दर जाएंगे तो वो क्या बनेगा, वो आपका कौन सा आएगा, वो सैटर्न आएगा। सैटर्न को कौन सा प्लेनेट कहते हैं, रिंग प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट वैसे तो तमाम ही जुवियन प्लेनेट्स पे जो है वो रिंग होती है, लेकिन इसके अगेंस्ट इसके बाहर क्या है, रिंग विजिबल रिंग है। ठीक है। और इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैटर्न के बारे में गैलीलियो जो है उसने ये बोला था, जो फेमस साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट, उसने क्या बोला था कि गैलीलियो ने ये बोला था कि उसका जो ये प्लेनेट है ना सैटर्न, सैटर्न हैज ईयर्स। ठीक है, सैटर्न हैज ईयर्स, उसने उसके रिंग्स को क्या बोला था, ईयर्स। उसने उसके रिंग्स को क्या बोला था, ईयर्स। उसके रिंग्स को बोला था कि ईयर्स हैं, ये सैटर्न के ईयर्स हैं।
देन इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इसकी 0.69 है, लाइटर देन वाटर। मतलब अगर हाइपोथेटिकली बात की जाती है 1 से कम इसकी डेंसिटी है तो 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब किसकी होती है, वाटर की होती है, तो उससे लाइटर। तो इसका मतलब ये वाहिद प्लेनेट है कि जब इसको अगर ओशन, एक आर्बिट्रेटरी या एक इमेजिनरी अगर ओशन के अंदर ये प्लेनेट गया, इतना बड़ा ओशन हुआ इसके साइज से बड़ा, तो ये उसमें डूबेगा नहीं, उस पर फ्लोट कर जाएगा, लेकिन बाकी जितने प्लैनेट्स हैं वो सिंक कर जाएंगे। सैटर्न को रिंग प्लैनेट भी कहते हैं, और इसका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है या लार्जेस्ट मून है उसका क्या नाम है, टाइटन। टाइटन जो है इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है, और उसका डायमीटर कितना है, 5150 किलोमीटर। 5150 किलोमीटर क्या है जी, डायमीटर है टाइटन का। टाइटन क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। तो आपके यहाँ पे जुपिटर हो गया, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, 1300 अर्थ आ सकती है। मास क्या है जी, कंबाइंड मास ऑफ द जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कम पड़ेगा, जुपिटर का मास एक तरफ भारी पड़ेगा। और टाइटन जो है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट क्या ऑफ द सैटर्न है, और ओवरऑल लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, और लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर कौन सा है जी, गैनेमाइट। मूविंग फॉरवर्ड, यूरेनस। यूरेनस क्या है जी, यूरेनस जो है ना, अच्छा बाकी जितने प्लैनेट्स हैं ना, पहले 6 के 6 प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये 6 के 6 प्री हिस्टोरिक टाइम से हैं। ठीक है, इनको डिस्कवर पहले से ही हुए हुए थे। ये जो है ना आपके यूरेनस और नेपच्यून, ये आप कह लें कि ये आपका ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है ना, ये जो इनलाइटमेंट इसकी पैदावार है। और आपका 1781 मार्च 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शल थे। कौन थे जी, विलियम हर्शल। विलियम हर्शल थे, और उन्होंने क्या किया, विलियम हर्शल ने आपका यूरेनस जो है प्लेनेट डिस्कवर किया था 13 मार्च 1781 को। कब किया था, 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शल हैं, ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था यूरेनस का प्लेनेट 13 मार्च 1781 को। इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है जी 51,118 किलोमीटर, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, मतलब आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है, जुपिटर। जुपिटर के बाद लार्जेस्ट कौन सा, सैटर्न। सैटर्न के बाद यूरेनस। इसका डिस्टेंस फ्रॉम सन कितना है, 2877 मिलियन किलोमीटर। मतलब जितना डिस्टेंस आप सन से जुपिटर जाते हो, उतना ही डिस्टेंस लगभग आपको ट्रेवल करना पड़ता है जुपिटर से सैटर्न जाने के लिए। और जितना आप सन से सैटर्न आते हो, उतना ही लगभग आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है सैटर्न से यूरेनस जाने के लिए। तो इतना बड़ा डिस्टेंस है, इतने बड़े दूर ये मौजूद है। तो इस पर क्या है जी, रोटेशन टाइम क्या है, 10 hours 49 minutes। ठीक है, कितनी देर में ये रोटेशन कंप्लीट करता है अराउंड इट्स एक्सिस। अच्छा, रोटेशन के बारे में क्या है, रोटेशन विल बी कंप्लीटेड ऑलवेज अराउंड द एक्सिस, रेवोल्यूशन इज अराउंड द सन। तो रोटेशन टाइम क्या है, 10 hours 49 minutes। ठीक है, डेंसिटी कितनी है, 1.27। डेंसिटी कितनी है यूरेनस की, 1.27। अच्छा, ये वाहिद प्लेनेट है ना जो 98 डिग्री टिल्ट पे है, अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट पे है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका टिल्ट मौजूद है, लेकिन वो 90 डिग्री से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि फिर दोनों जो पोल्स है ना, वो अल्टरनेटिवली डे एंड नाइट्स वाला वहां पर कुछ ना कुछ वेरी कर रहा होता है, लेकिन वहां पर आता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है 98 डिग्री, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, लॉब साइडेड प्लैनेट। तो लॉब साइडेड प्लैनेट होने की वजह से इसके जो पोल्स है ना, वो अल्टरनेटिवली 42 साल बाद एक पोल और दूसरा पोल सन की तरफ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक 42 साल अगर डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, से सदर्न में क्या होगा, नाइट, पोल्स पे। और इसी तरह से नॉर्दर्न पोल पे, और इसी तरह से सदर्न पोल पे अगर डे है तो नॉर्दर्न में नाइट होगी। तो ये आपका यूरेनस था, विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था यूरेनस प्लेनेट 13 मार्च 1781 को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद नेपच्यून है। नेपच्यून जो है वो ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे एडम्स, और फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे यूरबाइन लेवरर। ठीक है, ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे एडम्स, और फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे अर्बाइन लेवरर। फ्रांस के इन्होंने कब डिस्कवर किया था, 23 सितंबर 1846 को। 23 सितंबर 1846 को क्या डिस्कवर किया था। अच्छा, 1846 है, आप कैसे याद करोगे, पाकिस्तान पंजाब में क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या हुई थी कि ब्रिटिश को गुलाब सिंह था, उसने 7.5 मिलियन रुपीज नानक शाही उस टाइम के दिए थे, और कश्मीर और जो जीबी का एरिया है ये अपना रूल उस पर इस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं, वो भी 1846 में हुई थी। 1846 में ही नेपच्यून डिस्कवर हो रहा है। तो इस तरह से लिंक किया करो चीजों को, जब आप लिंक करते हो तो फिर आपके लिए जीके जो है वो याद करना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज जीके इज क्वाइट टफ एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट के जिसको आप ग्रैब कर सको। ठीक है, देन इसको नेपच्यून को क्या कहा जाता है, नेपच्यून को यूरेनस का ट्विन कहा जाता है। नेपच्यून को क्या कहा जाता है, यूरेनस का ट्विन कहा जाता है। और इसका मास, साइज, डेंसिटी एटसेट्रा, क्योंकि जो है ये सारे के सारे
सिमिलर है टू दोज ऑफ यूरेनस। इसकी जो डिग्री टिल्टेड है 28.8 डिग्री टिल्टेड है, अर्थ कितना टिल्टेड है 23.5। ठीक है, इसका रोटेशन टाइम क्या है 18 आवर्स 30 मिनट्स। डेंसिटी कितनी है 1.64। डिस्टेंस फ्रॉम सन कितना है 24 4498 मिलियन किलोमीटर। 4498 मिलियन। अर्थ का कितना है 149.8 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इसका कितना है 4498 मिलियन किलोमीटर। अच्छा खासा डिस्टेंस है, बहुत दूर है। लास्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी यही है। ठीक है, तो ये नेपच्यून था। जुवियन प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमाइड, और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैनीमाइड है। सैटर्न का कौन सा है? टाइटन। ठीक है, नेपच्यून के मून्स कितने हैं 27। इसके बाद एस्ट्रॉइड। अच्छा, एस्ट्रॉइड तो मैं समझाने से पहले आपको बताऊंगा, यहाँ पर ना ये मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पर एक प्लेनेट था। साइंटिस्ट कहते हैं यहाँ पे एक प्लेनेट था, इसका नाम था फाइटॉन। क्या नाम था? फाइटॉन। प्लेनेट का नाम था फाइटॉन। तो वो जो प्लेनेट था ना, उसको क्या हुआ कि उसको ना जुपिटर का ग्रेविटेशन, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल पड़ा, तो ग्रेविटेशनल पुल वो नहीं कर सका बर्दाश्त, और वो क्या हुआ, वो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। वो पुल बर्दाश्त नहीं कर सका और वो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। ठीक है, और उसके जो टुकड़े बने, स्मॉल स्मॉल प्लैनेट्स बने, उससे उससे क्या बनी, यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट बन गई। इस पेटी में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट बन गई, और वो कलेक्टिवली, वो जो स्मॉल प्लैनेट्स हैं, क्योंकि वो अपना ऑर्बिट क्लियर नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कलेक्टिवली मिलकर यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, और उनको क्या कहते हैं हम? एस्ट्रॉयड्स। तो ये एस्ट्रॉयड्स हैं भाई। ठीक है, कॉन्स्टलेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल प्लैनेट्स रिलेटिवली रोटेटिंग, collectively rotating around the sun। और ये क्या है जी? ये लोकेटेड है इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इसको क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लेनेट था फाइटॉन, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ जुपिटर, जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, और उससे क्या बन गया? एस्ट्रॉइड्स बन गया। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू जी, और जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।